जनरली अगर हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, दो तरीके का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब यस सर। हम लोग जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, दो वेक्टर को, एक बार जिसका रिजल्ट है वो क्या आएगा, एक एक टाइप होता है कि रिजल्ट आएगा उसका वेक्टर, और एक टाइप होता है रिजल्ट उसका आएगा स्केलर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन दो तरीके का होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम बोलेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरीके का होगा। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक होता है डॉट प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, दो तरीके का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। स्केलर प्रोडक्ट हम लोग यस बोलते हैं सर। इसको, डॉट प्रोडक्ट को बोला था स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को बोला था स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट को बोला था वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, यस सर। वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे इसका एग्जांपल मान लो डॉट प्रोडक्ट का, जैसे तुम वर्क लिखते हो सपोज, तो वर्क को क्या लिखते हो, एफ डॉट एस। एक्चुअली फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन इसका जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वर्क, वो स्केलर है। इस तरह क्वांटिटी पर अगर टॉर्क, ये पढ़ोगे 11th क्लास में रोटेशन में, इसको हम लोग टाउ बोलते हैं। तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस आर होगा, फोर्स क्रॉस आर, एफ क्रॉस आर, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो आर क्रॉस एफ। ठीक है, सर आर क्या है? हाँ, आर क्या है सर? आर है पोजिशन वेक्टर, यस। टाउ यहाँ पे टॉर्क है, एक वेक्टर प्रोडक्ट है ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं पोजिशन वेक्टर। यहाँ पे आर है ना, ये पोजिशन वेक्टर होता है, तो टॉर्क आएगा आर क्रॉस एफ। ये पढ़ोगे क्वांटिटी होता है, इसको टर्निंग फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं टॉर्क। तो ये वेक्टर है, लेकिन वर्क क्या स्केलर है, और वर्क क्या होता है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट, लेकिन स्केलर आता है, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, यस सर। इसको हम लोग बोल रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। जनरल हम लोग डॉट प्रोडक्ट को देखो कैसे लिखते हैं। जैसे हम लोग बोलेंगे हाँ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, इन जनरल हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। है ना, इन जगह बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन जनरल। तो लोग कुछ ऐसे दिखाएंगे, मान लो कि अगर ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, और ये कोई सरफेस है मान लो, तुमने इसको ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे पुल कर रहे हो फोर्स लगा के, है ना, कोई थ्रेड से कुछ खींच रहे हो, तो क्या हो जाएगा कि कुछ देर के बाद ब्लॉक ऐसे आगे बढ़ेगा। मान लो ये कोई डायरेक्शन है, मतलब सरफेस है, और इसी डायरेक्शन में ब्लॉक कुछ देर बाद यहाँ पहुंच जाएगा सपोज। ठीक है, तो ब्लॉक इतना डिस्प्लेस किया, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कैसा है, ऐसा लग रहा है फोर्स, बट फोर्स क्या है कि हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाएगा थीटा। ठीक है ना, तो ये भी एक थीटा अगर बनाएगा, तो इसको रिजॉल्व करेंगे अगर, तो इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है, अब देखो जो एफ कॉस थीटा का डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है, तो वर्क हम लोग दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं। एक्चुअली ये फोर्स का कंपोनेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या तो फिर डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट टू फोर्स, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है ये एफ एस कॉस थीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं एफ डॉट एस। ठीक है, दिस कॉल्ड योर डॉट प्रोडक्ट। तो जनरल अगर ए बी के टर्म में दिखाते थे, इन जनरल क्या लिखेंगे हम लोग, ऐसे डिफाइन करेंगे डॉट प्रोडक्ट को। इन जनरल ऐसे डिफाइन करेंगे, क्या बोलेंगे कि ए डॉट बी
इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है डॉट प्रोडक्ट इन जनरल। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, जैसे कि मान लो 1, अगर थीटा जो होगा वो होगा 0 डिग्री, ए डॉट बी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका वैल्यू कितना है, ए बी cos 0 1 होता है, तो ये भी आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह अगर थीटा जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस ए बी, ठीक है ना, जो कि नेगेटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, यदि थीटा को 90 लेंगे हम लोग, ए डॉट बी 0 हो जाएगा, मिनिमम होगा सबसे, ए डॉट बी इज 0, विच इज मिनिमम। तो एक बात याद रखना कि ए डॉट बी पॉजिटिव कब आता है, एक बात याद रखना कि अगर मान लो इफ थीटा जो हो वो अगर एक्यूट हो, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब ए डॉट बी का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, एक्यूट मतलब जानते ही हो, ठीक है, एक्यूट एंगल होगा तो। और यदि थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज हो गया, तब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्या होगा, उस समय नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव होगा, ठीक, ऑब्ट्यूज के लिए। समझ में आ गया ना। तो अब देखो इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। सर नेगेटिव तो 180 में भी हो रहा है। क्या बोलो, सर नेगेटिव तो 180 में भी हो रहा है, मैग्नीट्यूड, जब थीटा 180 डिग्री ले रहे हैं तब भी तो नेगेटिव आ रहा है। तुमको एक सेकंड सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो तो, क्या बोल रहे हो जोर से थोड़ा। सर जब हम थीटा 180 डिग्री ले रहे हैं ना, हाँ, तब भी तो वैल्यू नेगेटिव ही आ रहा है। तब वैल्यू cos 180 का -1 होगा ना, नेगेटिव आ जाएगा, माइनस ए भी, ओ यस सर। ठीक है ना, cos 180 इज -1, ठीक है, तो माइनस ए भी आ जाएगा, क्लियर है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, देखो अब क्या करोगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, एक सेकंड, देखो होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये देखो क्या होता है, मान लो कैसे, मान लो कि हम लोग कोई एक्सिस लेते हैं, ठीक है ना, सपोज, रुको एक सेकंड, ये थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा, हैंग कर जाता है। अच्छा देखो, मान लो ठीक है, देखो तो पेन थोड़ा हैंग कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या। हाँ देखो, मान लो कि हम लोग यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक लेंगे एक्स एक्सिस
ठीक है, इसके तक यूनिट वेक्टर क्या ले रहे हैं हम लोग, आई कैप सपोज, ठीक है। वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर जे कैप लेते हैं, सपोज ये वाई एक्सिस में जे कैप लेते हैं और जेड एक्सिस पे लेते हैं के कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई डॉट आई या फिर जे डॉट जे या फिर के डॉट के, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक। क्यों 1 आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे ले रहे हैं तो क्या होगा, जैसे आई डॉट आई अगर लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग आई डॉट आई लिख रहे हैं तो आई का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी आई का फिर से 1, और इसके बीच का एंगल कितना 0 डिग्री है ना, दोनों आई डॉट आई है, तो इसलिए मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए जे डॉट जे वन की डॉट के 1। और अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं ना, ये क्या बोलते हैं आई डॉट जे, ठीक है, फिर हम लोग लेते हैं जे डॉट आई, और हम लोग लेते हैं सपोज जे डॉट के या फिर के डॉट जे, ठीक है। स्केलर है तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इसलिए आई डॉट ए, जे डॉट के को के डॉट जे भी लिख सकते हैं, ठीक है, के डॉट आई या फिर आई डॉट के, इन सभी का वैल्यू जो होगा 0 डिग्री 0 आएगा, ठीक है, सभी का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना आई और जे 90 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड 1 1 और कॉस 90 का 0, ठीक। अभी देखते हैं कंपोनेंट फॉर्म में क्या होगा, जैसे हम लोग को फाइंड करना है सपोज कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। हम लोग देखते हैं इन कंपोनेंट फॉर्म, वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में देखते हैं। तो कैसे प्रोडक्ट एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, देखो इस तरह, जैसे मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इज, ठीक है। वेक्टर बी दिया हुआ है, बीजेड, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को ए डॉट भी निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम इस तरह लिखेंगे, एक्स आई कैप, ठीक है, ए वाई जे कैप, ये एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट के अलोंग है, किसी भी मान लो कोई वेक्टर ए है उसको रिप्रेजेंट किया हम लोग, जैसे पहले भी करते थे, रिजॉल्व किए हैं, ठीक है। बोलो समझ में आया ना, यस सर। यस सर। ठीक है। तो देखो अब तो यहाँ पे समझ रहे हो कि आई डॉट आई का ही वैल्यू बचेगा, जे डॉट जे ही बचेगा और के डॉट के बचेगा, बाकी सारा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना, तुम्हारे पास रिजल्ट ये आएगा, सिर्फ क्या आएगा देखो, सिर्फ ऐसा रिजल्ट आएगा, एक्स बी एक्स बच जाएगा, ठीक है, साथ में आई डॉट आई जो कि 1 होता है, ठीक है, प्लस ए वाई बी वाई बच जाएगा, ठीक है, जे डॉट जे और ए जेड बी जेड बच जाएगा, के डॉट के, यानी कि रिजल्ट जो आएगा वो सिंपल सा ये आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। इस तरह आएगा एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड, ये ए डॉट बी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट फॉर्म में हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट का, बहुत सिंपल सिंपल, इसको समझ ही सकते हो। प्रॉपर्टी देखो क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी देखो फटाफट इसको। प्रॉपर्टी क्या होगा, पहले तो हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, अगर बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, बोलेंगे प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट
ठीक है ना। तो पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इज कम्यूटेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए डॉट बी कैन बी इक्वल टू बी डॉट ए, डेफिनेटली होगा ही, क्योंकि हम लोग देखें कि स्केलर क्वांटिटी है, बी ए डॉट बी क्या आएगा, स्केलर आएगा, और बी डॉट बी भी स्केलर ही आएगा। इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग क्या देखे थे कि आई डॉट जे और जे डॉट आई दोनों सेम ही आएगा, दोनों क्या आएगा, जीरो आएगा, और दोनों डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, स्केलर है, तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना। इसके बाद होता है डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को, नंबर 2 में ऐसा बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग लिखते हैं ए बी प्लस सी, इसका वैल्यू अपने पास आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अच्छा, दो परपेंडिकुलर का जीरो होता है तो पता ही है, ए डॉट बी अगर 90 डिग्री जगह जीरो रहेगा, देख ही लिए हैं। और अगर बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, डॉट प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, जैसे मान लो ए डॉट ए करना है, क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू इसके बीच का एंगल 0 डिग्री है, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए डॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई वेक्टर है, दो वेक्टर है, पी प्लस क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, इस तरह लिख सकते हैं ना, दिस कैन बी रिटन एज पी प्लस क्यू डॉट पी प्लस क्यू। ठीक है, तो वही आएगा मॉड ऑफ पी प्लस क्यू। ठीक है ना। देखो यहाँ पे ध्यान से, तो तुम इसको क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ द सेट करोगे अगर, तो क्या होगा देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ पी प्लस क्यू का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा पी प्लस क्यू डॉट पी प्लस क्यू। ठीक है, फिर यहाँ से कितना रहेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी डॉट क्यू, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर p माइनस क्यू का स्क्वायर लिखेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी डॉट क्यू। ये कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ठीक भी है, यही होता है ना, हम लोग देखे थे एडिशन में यही आता है। ठीक है, जैसे हम प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं, बोलो क्लियर है यहाँ तक, बोलो यस सर। समझ में आ रहा ना। यस सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो कुछ पॉइंट याद रखना,
जैसे मान लो अगर तुम्हें एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन बोलेंगे अगर टू वेक्टर, ठीक है, तो तुम इसको ऐसा लिखोगे, देखो जैसे हम लोग क्या लिखते हैं कि ए डॉट बी का वैल्यू क्या आता है, mod of a mod of b cos यस ए theta. बी कॉस थीटा, या मॉड ऑफ जो भी लिखो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, या ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा जो आएगा वो आ जाएगा सीधा सीधा हम लोग का ए डॉट बी, ठीक है ना, बाई मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, या फिर ए बी सिंपल। ये अगर कॉम्पाउंड फॉर्म में लिखोगे क्या आ जाएगा, देखो जैसे मान लो ए वन ए का वैल्यू है ए वन एक्स बी वन, ए वन एक्स ए टू वाई ए थ्री जेड, और बी का है बी वन एक्स बी टू वाई बी थ्री जेड। कॉम्पाउंड फॉर्म में क्या आएगा, ए वन बी वन डॉट प्रोडक्ट किए थे ए टू बी टू, या फिर ए बी ए इस तरह कर सकते हो, फिर या फिर ए एक्स बी एक्स तरह लिख सकते हो, ए थ्री बी थ्री डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए का निकालना है तो लिख लो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री का, आ जाए ना, सर स्क्रीन चला गया. चला जा रहा है। अच्छा रुको एक सेकेंड, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा लगता है, इसीलिए आ जाएगा आ जाएगा। देखो आ गया हुआ स्क्रीन में, यस सर। यस सर. वन का स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर हो जाएगा इनटू रूट ओवर बी वन स्क्वायर बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री का स्क्वायर, ठीक है। ये कॉस थीटा आ गया, समझ आ गया। अब चलो तुम लोग करो जल्दी से, 2-5 मिनट टाइम, 2 मिनट 5 मिनट बहुत हो गया, 2 मिनट टाइम देते हैं, बहुत सिंपल सा बात है, इसको जल्दी से कर लो, मुझे बताना आंसर, ठीक है। अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हुआ a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है, तो एंगल बिटवीन ए बी कितना होगा बताओ, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये कर लो, यहाँ लिख देंगे हम, थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, और एक इसको भी कर लो, तीसरा प्रॉपर्टी। सर इसमें स्क्वायर बोथ साइड कर सकते हैं ना? स्क्वायरिंग बोलते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है कि अगर a प्लस बी डॉट a माइनस बी ये तुम्हारा 0 हो जाए, तो ये प्रूव करो कि a और b जो है, वेक्टर a और b जो है, जो होगा वो आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि a इक्वल टू बी, मॉड दोनों का सेम होगा। चलिए दोनों करो जल्दी से, पहले वाले का बताओ क्या एंगल आया, सर पहले वाले का 90 आएगा. 20 आएगा, हाँ वेरी गुड, ठीक है। यस सर. कुछ तो करना नहीं, स्क्वायरिंग कर देना है बस। स्क्वायर कर. दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो ये हो जाएगा a डॉट ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a डॉट ए, ठीक है ना, a डॉट ए, या फिर a स्क्वायर लिख दो ना सीधा, इसको लिख दो a यस स्क्वायर, सर. a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसको लिख दो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, बस यहाँ से निकाल देना, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, 4ab cos theta 4ab यहाँ पे लिख देना, 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, equals to 0. 4 is not equal to 0, that means cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 90, ठीक, ये तो हो गया। अब दूसरा वाला भी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना है हम लोग को, लगा दो कम्यूटेटिव, मतलब सॉल्व कर दो, सॉल्व करो, क्या लिखोगे इसको, सर इसमें तो a इक्वल टू b आ गया सर लास्ट में. वही करना था, जैसे a डॉट ए है ना, ये आ जाएगा a डॉट माइनस b, फिर हो जाएगा b डॉट माइनस प्लस b डॉट और प्लस है b डॉट वेक्टर b, ठीक है। तो देखो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, a डॉट b और b डॉट एक ही बात है,
तो यहाँ से a डॉट ए को a स्क्वायर लिख सकते हैं और b डॉट b को b स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, यानी कि a इक्वल टू b, ठीक। चलो क्वेश्चन तुम लोग बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ सवाल हम अभी देते हैं जल्दी जल्दी छोटा छोटा, इसको जल्दी सॉल्व कर लो, फिर तुम एक काम करना और क्वेश्चन तो हम दे देंगे अभी, ठीक है, घर में भी कर लो। यस सर। कुछ क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करो। एक सेकेंड, हाँ ये सिंपल क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अच्छा ये वाला कर लो जल्दी से, मुझे बताना आंसर, ठीक। 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको कर लो। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, मतलब थीटा निकालना है, ठीक, एंगल थीटा निकालना है, वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। वेक्टर बी दिया हुआ है -2 आई कैप -2 जे कैप -2 के कैप। पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन बनाओ। दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि इफ द सम ऑफ टू, if the sum of two unit vectors if the sum of two unit vectors is if sum of two unit vector is, यदि मान लो 2 यूनिट वेक्टर समेशन जो होगा, ठीक है, इस यूनिट वेक्टर, वो भी एक यूनिट वेक्टर है, ठीक। तो देन फाइंड द मैग्नीट्यूड, देन फाइंड द, सर वो फॉर्मूला जो बताए थे एंगल निकालने वाला, वो एक बार नीचे कीजिए ना। अच्छा एक सेकेंड, इसको लिख देते पहले। इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, देन find the magnitude of the difference, find the magnitude of the difference। क्या फॉर्मूला बोल रहे हो, a डॉट b का? नो सर, थीटा का फॉर्मूला थीटा का ऊपर। निकालो, इसको क्या लिख सकते हो, a डॉट b मॉड ऑफ a बाय मॉड ऑफ b। जैसे देखो सबसे पहले a डॉट b कर लेना, ठीक है ना, तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालना है यहाँ से। a डॉट b कैसे निकालते हैं, i डॉट i तो क्या 1 हो जाएगा, तो कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसका 1 इसका -2 है, तो 1 इंटू -2, फिर 1 इंटू -2, फिर 1 इंटू -2 हो जाएगा ऊपर, और नीचे होगा इसका रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ए और बी के लिए 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ? यस सर। चलो दोनों बनाओ जल्दी से, दोनों बनाओ और हम देते हैं, दोनों बनाओ। दोनों बनाओ फटाफट। सर पहला टाइम तो 90 डिग्री है। कितना आया? 90 डिग्री। 90 नहीं आएगा पहले का, 180 आएगा, -1 आएगा। यस सर, -1 आ रहा है। हाँ तो cos -1 180 होता है ना। यस सर। ठीक है, दूसरे का बताओ। दूसरे का बताओ जल्दी। देखो बना दे दूसरा कि बन जाएगा। तो बना लिया सर बना दीजिए। बना दे। देखो यस सर। सिंपल सवाल है, पहले का तो बना ही लोगे। पहला a डॉट b लिख दो, कितना आ सर जाएगा? पहला बन गया सर। पहला बन गया दोनों का ना। यस सर। यस सर। ठीक है, दूसरा बना दे रहे हैं। दूसरा में कंसीडर कर लो कि 2 यूनिट वेक्टर दिया है, तो उसका समेशन जो है वो भी यूनिट वेक्टर है, यानी कि मान लो
यूनिट वेक्टर n1 है और एक n2 है, दोनों का समेशन भी यूनिट वेक्टर आता है, ठीक है। और तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर एन एस का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल टू होगा n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर प्लस 2n1 n2 कॉस थीटा, जिससे हम लोग सम करते हैं। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर 1 होता है। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दो, तो यहाँ पे एन एस स्क्वायर लिखोगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का प्लस 2 n1 n2, तो n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू 2 कॉस थीटा डायरेक्ट। और ये भी यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1 ही आएगा, तो 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू 2 इधर जाएगा तो -1 इक्वल टू 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होगा -1/2, और जब -1 होगा ना तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। कॉस 120 डिग्री का माइनस हाफ होता है, तो अब थीटा निकल गया, चलो अब डिफरेंस निकाल दो। तो डिफरेंस क्या होता है, एन डी मान लेते इसको, ये हो जाएगा n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर माइनस 2n1 n2 और कॉस थीटा, तो कॉस 120 डिग्री है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो बस, हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2, इसका वैल्यू माइनस हाफ हो जाएगा 120 का, ठीक है। तो ये कट गया 2 2, तो यहाँ पे प्लस हो गया कितना 3, तो एन डी इक्वल टू √3, तो ये आंसर है। बोलो समझ में आ गया, बोलो यस सर। आ गया ना दोनों को समझ में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आगे एक सवाल बनाओ तुम लोग खुद से, फिर हम क्रॉस पट पढ़ाएंगे। क्वेश्चन हम दे देंगे अभी बहुत सारा, ठीक, तो बनाते रहो घर में। और ऐसे पैकेज पैकेज में बनाओ ना, पैकेज में तो है ही, पैकेज मिला है ना। यस सर। हाँ तो मॉड्यूल से पूरा बनाओ, मॉड्यूल से जो डाउट होगा पूछो ग्रुप में, ठीक है। अभी जाके पूरा पूरा बनाओ वेक्टर, और जो भी डाउट होगा सामने या कभी भी पूछना, हम बता देंगे, ठीक है। रुको एक कुछ क्वेश्चन और तुमको दे देते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है एक तो, हाँ इसको ट्राई करो। जैसे हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, ये तो आसान क्वेश्चन है, मान लो ये तो बना ही लोगे। दो वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, एक, और एक वेक्टर है b, ये वेक्टर a हो गया सपोज, और एक वेक्टर वेक्टर b है। ये दिया गया कितना, ये दिया गया -i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है, और प्लस 4k कैप दिया हुआ है, प्लस 4k कैप। सपोज ये दो परपेंडिकुलर है दोनों, मतलब a इज परपेंडिकुलर टू b, ठीक है ना, a इज परपेंडिकुलर टू b। ये लैम्डा के कैप ले लो, रुको इसका वैल्यू हम चेंज करते हैं। ये 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप है ना, इसको तो -4i कैप लिख दो, ये माइनस सपोज इसको ठीक कर लो थोड़ा, 4i कैप है और -6 है ये यहाँ, ठीक है। यहाँ पे रुको इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं वैल्यू को। b इक्वल टू दिया हुआ है -4i कैप -6j कैप प्लस माइनस लैम्डा के कैप, ठीक है। तो ए अभी परपेंडिकुलर, लैम्डा बताओ कितना होगा जल्दी से, तब लैम्डा का बताओ वैल्यू कितना होगा, कॉस नहीं। बोलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, बताओ कितना होगा, इतना टाइम लगेगा, बोलो
तो तुरंत ऐसे ही हो जाएगा 1 सेकंड में। सर 10। सर 10 आ रहा है 5। तुम्हारा? सर 5। तुम्हारा कितना आ रहा है? सर 5। सर मेरा 10 है। दोनों का अलग अलग आएगा। ए डॉट ए परपेंडिकुलर बी मतलब ए डॉट बी जीरो कर दो, और क्या। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? ए डॉट बी जीरो, है ना। यस सर। तभी ना वेक्टर जो है 90 डिग्री होगा तभी जीरो आएगा। तो बस कर दो, देखो टू यस सर। इंटू माइनस 2 इंटू -4 -8, फिर -6 इंटू 3 कितना होगा? 18 ना। यस सर। 68 और माइनस माइनस प्लस प्लस लैम्डा, ठीक है, प्लस लैम्डा। -1 इंटू 26। लैम्डा का प्लस इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया ये? 26। ठीक किया है ना? माइनस, हाँ ये माइनस हो गया ना, ठीक है, ये भी माइनस हो गया। तो कितना हो जाएगा बताओ लैम्डा का वैल्यू? 26। 26। 26 हो जाएगा ना। ये नहीं आया था 26? नो सर सर। ठीक किया ना? क्वेश्चन कैलकुलेशन देख लिखने में लो, गलत कर दिए थे सर। कैलकुलेशन ठीक किया है ना, देख लो। यस सर। हाँ तो यही आएगा। मतलब ऐसा क्वेश्चन में बस तुमको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट से जो है आंसर निकालना पड़ेगा, और क्या। तो ऐसा क्वेश्चन को पैकेज में बहुत मिलेगा। क्वेश्चन का टाइप बहुत सारा हो सकता है, समझ समझ के बनाओगे, ठीक। कॉन्सेप्ट जो लगेगा यूज करना, आराम से बनाओगे बैठ के घर में। अभी तुरंत बनाओ क्लास के जस्ट बाद। पूरा थ्योरी पार्ट हम पढ़ा दे रहे हैं, और सवाल कुछ भी फंसोगे बोलना, हम सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। तो बाकी उसको पहले पढ़ा देते हैं, नहीं तो फिर कब टाइम लगेगा फिर से। थ्योरी पूरा खत्म कर देते हैं। कोई भी सवाल नहीं बनेगा पैकेज से, तो पैकेज मतलब पेज नंबर बताना, क्वेश्चन नंबर बताना, या फिर फोटो खींच के भेज देना, ठीक है, हम तुमको सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। यस सर। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, बोलो। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं आता, ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो लैम्डा 26 हो गया। इसके बाद हम लोग आगे का सवाल करते हैं, ठीक। आगे का सवाल हम लोग करते हैं कुछ सवाल, या फिर हम लोग वही शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट देखते चलो। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखो। दूसरा तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो फिर हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि कुछ वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू है वो वेक्टर में आता है, इसी तरह के वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास दो वेक्टर ऐसा, सपोज ये कोई वेक्टर आ गया, ये कोई वेक्टर है ए, ये एक दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है ना। इसके बीच का एंगल है थीटा। तुम यहाँ पे फाइंड आउट करोगे क्या? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ऐसे इसको लिखोगे, देखो ये तुम ऐसे घूम रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो, राइट हैंड थंब रूल, ए से बी की तरफ जा रहे हो। जैसे ए क्रॉस बी करोगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला तुमको मिल जाएगा प्लेन जो है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर, जो कि होगा नॉर्मल टू द प्लेन ए एंड बी, ठीक है। वेक्टर ए और बी के प्लेन का नॉर्मल होगा ये वेक्टर, यही क्या देगा? ए क्रॉस बी दे देगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में इसको क्या लिखते हैं देखो, मैग्नीट्यूड में लिखते हैं क्रॉस बी को हम लोग ए क्रॉस बी अगर लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका लिखेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ एंगल, ठीक है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, और साथ में एन कैप, क्योंकि ये एक वेक्टर है तो एक डायरेक्शन भी दे रहा है एन कैप, जैसे यहाँ नॉर्मल टू द प्लेन दिया,
ठीक है। डायरेक्शन निकालते जनरली हम लोग, डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग राइट हैंड थंब रूल से, हैंड थंब रूल। जैसे मान लो हम लोग हाथ को ऐसे जहां से जाना है, ए की तरफ हाथ को रख रहे हैं और बी की तरफ घुमाएंगे, ए की तरफ हाथ को रख रहे हैं, कोई वेक्टर ए है और बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए से भी हाथ को घुमाएंगे तो थंब हम लोग क्या देगा, थंब जो होगा नॉर्मल होगा प्लेन का, ठीक है ना, तो डायरेक्शन देगा। वही अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, डायरेक्शन पलट जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। सर बी क्रॉस ए करेंगे तो हाँ, ये नॉर्मल किधर बनेगा सर? नीचे तरफ बनेगा, नीचे, यस ऐसा सर। बनेगा। देखो ऐसे मान लो बी है, ये ए है, ठीक है ना, ये थीटा है, इसमें तुम ऐसे घूम रहे हो, बी से ए की तरफ जाओगे, ऐसा नॉर्मल बनेगा नीचे की तरफ, मतलब इनटू द प्लेन। बोलो समझे, समझ में आ यस गया। सर, यस सर। जस्ट ऑपोजिट हाथ को करके देख लो अपना, हाथ को करके देखो राइट हैंड को, बी से ए की तरफ जाएंगे तो उल्टा, ए से बी की तरफ सीधा थंब, ठीक है। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, ये हो जाएगा बी क्रॉस ए, तो दोनों का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब तुम पूरा सवाल बनाओगे पैकेज से, ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ, पूछना फिर। देखो क्रॉस प्रोडक्ट डेरिवेटिव कैसे करोगे, उसके लिए तो एक सर्कल याद रखना, ये वाला, ठीक है। मान लो कि हम लोग यहाँ पे लिए सपोज ऐसे आई कैप लिख दिए, ठीक है ना, यहाँ पे जे कैप लिख दिए और यहाँ पे के कैप लिख दिए, ठीक है। देखो आई से जे की तरफ जाएंगे ना तो के कैप मिलेगा, आई से ऐसे एरो देखो, आई से जे की तरफ गए तो क्या मिला, के कैप, जे से के की तरफ गए तो क्या मिला, आई कैप। इसी तरह हम लोग के से आई की तरफ जाएंगे तो क्या मिला, जे कैप, ठीक है, इसका याद रखना। तो क्या हो जाएगा रूल वन, ऑब्वियसली क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ना, मतलब आई क्रॉस जे का प्लेन क्या हो जाएगा, आई क्रॉस का प्लेन लेंगे, आई सॉरी आई जे का प्लेन लेंगे तो उसका परपेंडिकुलर के मिलेगा, इसीलिए क्या होगा कि आई क्रॉस जे, ये हमको मिल जाएगा कौन सा वेक्टर, के क्या। सिमिलरली अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे जे डॉट के, हम लोग को मिल जाएगा क्या, आई कैप, देखो जे से के की तरफ गया तो आई कैप मिला। तीसरा अगर हम लोग करेंगे के क्रॉस आई तो हम लोग को मिलेगा क्या, जे कैप, ठीक है, ये रूल वन है, सपोज रूल नंबर वन है। रूल टू क्या हो जाएगा, रूल टू क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर हम लोग जे क्रॉस आई ले रहे हैं तो माइनस क्या आएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम लोग के क्रॉस जे ले रहे हैं तो माइनस आएगा, जस्ट उल्टा लेंगे तो माइनस हो जाएगा, डायरेक्शन पलट जा रहा है। और तीसरा अगर हम लोग आई डॉट के लेंगे तो क्या होगा, माइनस जे हो जाएगा। देखो जे डॉट के, जे से के तरफ उल्टा घूम रहे हैं तो इस डायरेक्शन और एरो को उल्टा मिल रहा है। बोलो क्लियर है ना, बोलो। यस सर, यस सर। ठीक है, अब कंपोनेंट फॉर्म में देखो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकाल रहे हैं क्या, कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में। मेथड वन बोल रहे हैं, ये होगा हम लोग का यूजिंग कंपोनेंट फॉर्म, ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म यूज करके। तो सबसे पहले निकालना है ए क्रॉस बी, इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो एक एक कितना कंपोनेंट में लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और क्रॉस कर रहे हैं किसको,
वी एक्स आई कैप, ठीक है ना, प्लस वी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्व करने से देखो, अब क्या करेंगे, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सॉल्व करते हैं। तो ए एक्स बी एक्स हो जाएगा आई क्रॉस आई, ठीक है। इसी तरह सॉल्व करोगे, ए वाई बी वाई क्या आ जाएगा, ए वाई बी वाई लिख दे रहे जल्दी रिजल्ट, ठीक। जे डॉट आई, फिर तुम्हारा ए जेड बी एक्स, ये होगा के डॉट आई, फिर हो जाएगा ए एक्स बी वाई, फिर होगा ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, आई क्रॉस जे, फिर होगा ए वाई बी वाई जे डॉट आई, जे डॉट जे सॉरी, जे डॉट जे, फिर होगा ए जेड बी वाई के डॉट जे, ठीक है। फिर होगा यहाँ पे ए एक्स बी जेड आई डॉट के, ठीक। फिर हो जाएगा ए वाई बी जेड विच इज इक्वल टू जे डॉट के, मतलब ब्रैकेट में जे डॉट के। अब फिर आएगा ए जेड बी जेड, ये आएगा के डॉट के क्रॉस के, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये आ गया हम लोग का ए क्रॉस बी। अब क्या हो जाएगा कि अगर सॉल्व करोगे तुम, तो तुम जानते हो आई क्रॉस आई जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, के क्रॉस के जीरो होता है, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस आई माइनस के होता है। सारे वैल्यू को रख दोगे ना, यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएगा तुमको, देखो एक वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिलेगा कि ए एक्स बी, यहाँ पे मिल जाए, बचेगा ए वाई, ऐसे बचेगा ए वाई बी एक्स माइनस के, ठीक है। और क्या रहेगा, यहाँ देखना ए जेड बी एक्स बच जाएगा जे ए जेड बी एक्स, देखो ए जेड बी एक्स, क्योंकि ए जेड बी एक्स क्यों बच रहा है ऐसा, क्योंकि देखो के क्रॉस आई जे होता है, ठीक है। फिर क्या रहेगा, ए एक्स बी वाई के बचेगा, ठीक। इतना नहीं करना पड़ेगा, हम बता रहे क्या करना पड़ेगा, ये तो हम सिखा दे रहे हैं। ए जेड बी वाई क्या हो जाएगा, माइनस आई रहेगा। सिमिलरली ए एक्स बी जेड, ये माइनस जे, और ए वाई बी जेड आई, ठीक। इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो कॉमन उमन लेके देखो, यहाँ पे देखो क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, देखो ए क्रॉस बी अगर बोलेंगे तो आएगा ए वाई बी एक्स, ए वाई बी जेड को कॉमन ले लेंगे, माइनस ए जेड बी वाई को कॉमन लेंगे, रहेगा यहाँ पे आई कैप आई, फिर माइनस करके ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ये हो जाएगा जे, और प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हो जाएगा के कैप, ये बचेगा। तो ये अपना बच जाएगा ए क्रॉस बी का वैल्यू, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा क्या, ए क्रॉस बी का वैल्यू। लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट फॉर्म से करेंगे। ऐसे याद रख सकते हो जो फाइनल रिजल्ट आया, बट याद करने का कोई मतलब नहीं, इसको हम लोग जस्ट डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेंगे। देखो डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट मैथ्स में पढ़ोगे 12th क्लास में, ठीक है। तो दूसरा मेथड को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा मेथड को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। देखो एक सेकेंड,
दूसरा मेथड को हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। तो हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड 2। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट मेथड। तो देखो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी लिखोगे तो जैसे मान लो डिटर्मिनेंट ले लिए, और उसको ऐसे लिखते सपोज आई जे के। ठीक है, इधर कंपोनेंट आई का क्या क्या है, एक्स है, जे का कितना है ए वाई है, और इसका के का एजेड है एजेड। उस तरह बी एक्स का कंपोनेंट क्या है बी एक्स, बी वाई और बी जेड बी का कंपोनेंट। क्या कर रहे हैं हम लोग, ए क्रॉस बी। बोलो क्लियर है, कैसे लिखे समझ में आया? ऐसे यस सर। स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट टाइप, ब्रैकेट नहीं ऐसे दो तो स्क्वायर टाइप का लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऐसे तक लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कैसे यस करते हैं, तरीका समझो सॉल्व करने का। जैसे मान लो सबसे पहले इनको हटा देना, ये पूरा हटा देना। ठीक है, ये पूरा भूल जाना, आई लिख देना। आई लिख के इस कंपोनेंट को मत लिखना, सिर्फ क्या लिखना, ए वाई लिखना और बी बीजेड लिखना, और क्या लिखोगे बी वाई लिखना और बीजेड लिखोगे। ठीक है, ऐसा। और इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो किस तरह करते हैं। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए वाई को बीजेड के साथ, और यहाँ पे बी एजेड वाई होगा, को बी जेड। यहाँ पे एजेड होगा। ठीक है, और बी वाई को एजेड यस के सर। साथ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, और रिजल्ट को लिख यस दोगे। सर। समझ में आया? बोलो। यस सर। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिखना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा लिखने के बाद, यहाँ पे आई कैप लिख दोगे सबसे पहले। ठीक है, देखो ए वाई इंटू क्या लिख रहे हो, बी जेड। पहले ऐसे लिखोगे, फिर माइनस करोगे, फिर लिखोगे क्या, बी वाई इंटू ए जेड, ऐसे लिखोगे। बोलो क्लियर है? यस सर। बोलो। यस सर। अच्छा, अब देखो क्या करोगे, अब इसको हटाओगे, जे को उसी ऑर्डर में लिखोगे। ठीक है, जे को ऐसे हटाओगे, इस जे को रिमूव करोगे, टी वाला टर्म हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे जे, बचेगा क्या तुम्हारे पास, एक्स बचेगा, ए जेड बचेगा, बी एक्स बचेगा, और बीजेड। टी वाई बी जेड बचेगा। ठीक है, इसमें माइनस देना पड़ेगा, एक तो माइनस जे लिखना। ठीक है, माइनस करना पड़ता है, और इसी ऑर्डर को फॉलो करना जिसमें इसमें किए थे, सेम ऑर्डर। और माइनस नहीं दोगे तो ऑर्डर को चेंज करना पड़ता है, इसीलिए वही ऑर्डर रखना है। क्या लिखोगे यहाँ पे, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स जेड। बी एक्स ए जेड। नहीं, हम माइनस ठीक जे है, क्यों लिखे हैं? ये हो जाएगा, और फिर तुम के को यहाँ पे छोड़ोगे। के को हटाओगे ना तो ये वाला टर्म तुम्हारा गया। ठीक है, तो इनका इनका फिर इनका इनका करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स ए वाई और बी एक्स बी बी एक्स वाई। बी वाई, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये लिख दो। ठीक है ना, इसमें माइनस नहीं देना है, एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर देना है। क्लियर है? यस सर। बस ऐसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करना। अब देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टी होता है, बताएंगे क्वेश्चन से तुम करोगे, तुमको देंगे करना है अभी। ठीक है, सॉल्व करने देंगे। देखो कुछ याद रखना है यहाँ पे प्रॉपर्टी को। सबसे पहला प्रॉपर्टी याद रखना, पहला प्रॉपर्टी याद रखना, क्वेश्चन पूरा बनाओगे पैकेज से। ठीक है ना, आज यस सर। पूरा एक एक क्वेश्चन बनाओगे शुरू से लास्ट तक, कहीं फंसोगे तुरंत पूछना।
प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले होता है एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी का नाम है एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, इसमें क्या होता है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू जो होगा इसका वैल्यू होगा ए बी साइन थीटा एन कैप, और बी क्रॉस ए का जो वैल्यू होगा ना, ये ठीक डायरेक्शन पलट जाएगा, ये हो जाएगा बी ए, ठीक है, साइन थीटा माइनस एन कैप, डायरेक्शन जस्ट बदल जा रहा है। ठीक है ना, कि दोनों कभी भी सेम नहीं है, एंटी कम्यूटेटिव है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, इट इज कॉल्ड एंटी कम्यूटेटिव। नेक्स्ट एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एक होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये क्या होगा, देखो यहां लिखते हैं हम लोग ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस डी, दिस शुड बी इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं ब्रेक करके, ए क्रॉस सी, ठीक है, प्लस ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी। ठीक, पैरेलल वेक्टर क्रॉस पर जीरो होगा, क्योंकि एंगल कितना है, पैरेलल कितना होगा एंगल तुम्हारा, पैरेलल का एंगल 0 डिग्री है, साइन 0 का 0 होता है। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, हम लोग एरिया निकालने के लिए वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करते हैं। जैसे मान लो, देखो यहाँ पे डायग्राम में, एक सेकंड को देखो डायग्राम में, मान लो ऐसा कोई पैरेललोग्राम बनाए हम लोग, ठीक है, दो वेक्टर से। सपोज एक वेक्टर ऐसा हो गया, इसका नाम हम लोग दे दिए वेक्टर बी। एक वेक्टर को ऐसा ले रहे हैं, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा बन जाएगा, रुको ठीक से बना देते हैं। जैसे मान लो कि हाँ, एक वेक्टर को ऐसे लिया हम लोग, ठीक है, और एक वेक्टर को ऐसे ले रहे हैं। ये हो जाएगा वेक्टर पी क्यू, ये होगा वेक्टर पी एस। इस वेक्टर को लिए वेक्टर बी, इस वेक्टर को लिए वेक्टर ए,
ये होगा एंगल इनके बीच में थीटा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज यहाँ से हम लोग इस तरह एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, ऐसा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिए। और यहाँ से हम लोग नॉर्मल ड्रॉप कर दिए ऐसे। दिस इज नॉर्मल। और इसका एरिया निकालना है हम लोग को, ठीक है, पैरेललोग्राम का। तो देखो एरिया कैसे निकालोगे, ऐसे बोल सकते हो कि हम लोग एरिया जो होगा वो तो पता ही है कैसे निकालते हैं, बट हम लोग यहाँ पे वेक्टर का यूज करके निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। बेसिकली अगर ये थीटा है, इसको एच मानते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकेंगे। अगर ये बी है तो एच का हो जाएगा बी साइन थीटा। बोलो होगा कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री से बोलो, होगा ना, बोलो। यस सर। हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग अगर इसके एरिया को ऐसे दिखाएं, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ए बी साइन थीटा, ठीक है। और यही बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा ना, नथिंग बट एच। तो ठीक है, यस सर। एरिया होता है ये, ठीक है, यही एरिया हो जाएगा इसका एच। पैरेललोग्राम का, ठीक है ना। इस तरह हम लोग यस एरिया सर। निकालते हैं पैरेललोग्राम का, फिर ट्रायंगल का, इस तरह हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक सवाल है, देखो यहाँ पे जल्दी से छोटा सा एक सवाल यहाँ पे देखो। सर ट्रायंगल के केस में क्या होगा? ट्रायंगल कैसे बता देते हैं। ट्रायंगल का कुछ नहीं है, हाफ बेस इंटू हाइट करके मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, ठीक है, दोनों बता दे रहे हैं। जो एक क्वेश्चन तुमसे पूछा है, मान लो क्या चाहिए, कैलकुलेट कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला है, ठीक है। डिटरमाइंड बाय टू वेक्टर्स। ए का वैल्यू दिया हुआ है, वेक्टर ए का 3i कैप प्लस 4j कैप, और बी का दिया हुआ है -3i कैप प्लस 7j कैप, ठीक है। तब यहां से तुमको निकालना है एक ट्रायंगल, मतलब इसका एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो क्या करोगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालोगे। तो लिख दो यहाँ पे आई जे के, जैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, तो 3 4 0 और -3 7 और 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने से, आई 0 -0 -j 0 -0 और प्लस के, ये होगा 21 प्लस 12। तो इसका वैल्यू आएगा 33 के कैप सॉल्व करने से, है ना। तो 33 के कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना होगा, टोटल मैग्नीट्यूड का मॉड ऑफ ए क्रॉस बी करोगे तो आएगा √33 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 33। तो अगर तुमको चाहिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, कितना हो जाएगा, हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी, यानी कि 33/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, बोलो।
यस सर। अब पैरेललोग्राम का चाहिए, बस तुम इसका ए क्रॉस भी निकाल दोगे तो पैरेललोग्राम मिल जाएगा। जैसे मान लो चाहिए कैलकुलेट एरिया पैरेललोग्राम, जैसे मान लो कि एक वेक्टर ए दिया हुआ है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और एक वेक्टर बी दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। यहाँ पे हम लोग को चाहिए ए क्रॉस बी। आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है, 1 2 -3 और क्या आएगा 2 -3 और 1, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। कितना निकलेगा 11 आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप, सपोज ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड निकलेगा। इसका ए क्रॉस भी निकाल दोगे ना तो आ जाएगा √11 का स्क्वायर प्लस सर 5 का के में स्क्वायर। -3 कहाँ से आया? क्या के में -3? 10 -3 कहाँ दिख रहा है? ये सर के नीचे -3 और 1 लिखे हैं ना। -3 ये सर यहाँ ये लिखा पहले हुआ पुट किए माइनस। ना, इसका 1 इसका 2 इसका -3, तो अच्छा +3 होगा ना ये। ये सर। हाँ ये +3 हो जाएगा, और 2 -3 1। इसको सॉल्व करोगे तो ना इतना आएगा, ठीक है। 11 आई कैप, इसको सॉल्व करोगे ना, इसको लिखोगे तो ऐसा आ जाएगा। देखो ये आई कैप आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ पे 2 बचेगा इंटू +9 बच जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे जब, तो पूरा सॉल्व कर लिख देते हैं, ठीक है ना। -j करोगे तो 1 -6 +j करोगे तो 6 -1, और फिर इधर बचेगा k -3 और -4, तो सॉल्व में लिखोगे तो ये आएगा, ठीक है। 11 आई कैप प्लस 5j कैप -7k कैप। इसका बस मॉड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दोगे तो आएगा √195 स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया बात? यस सर। यस सर। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो बस ये क्रॉस प्रोडक्ट था, तो इसके बाद तो कुछ ऐसा है नहीं खास वेक्टर पे। सवाल बस बनाना है, सवाल में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसको ट्राई करना है, ठीक है। सवाल Yes, बस sir. बढ़िया से थोड़ा सॉल्व करना है, और बस यही सब है। और क्या, रुको कुछ क्वेश्चंस। अच्छा एक काम करना, मैं वीडियो लेक्चर अपलोड किए थे, देखना। हाँ, एडवांस लेवल Yes. वेक्टर करके देखना, यूट्यूब में होगा, ठीक है। एडवांस लेवल वेक्टर। हाँ, वेक्टर प्रॉब्लम एडवांस करके, उसको जरूर देखना आज शाम में, ठीक है। वेक्टर का Yes, देखना एडवांस करके, यूट्यूब में खोजना मिल जाएगा, जेई वाले चैनल प्लेलिस्ट पे होगा। yes sir. एडवांस क्वेश्चन वेक्टर, उसका ना एक बार वीडियो देख के उसका सॉल्व करना सवाल सब, ठीक है। देख देख के सीखना, Yes sir. ठीक। इसके अलावा उसमें क्वेश्चन कुछ कराए थे, थोड़ा अलग टाइप का था, उसका देख लेना एक बार। नहीं समझ में आएगा तो पूछना। और क्या तुमको बोल रहे थे, रुको एक सेकेंड। हाँ, और ये बोल रहे थे कि पैकेज का सारा सवाल एक एक करके बनाओ, A to Z, ठीक। Yes sir. सुनो, मोशन पे पीछे मत हटना, मोशन का जितना पढ़ा रहे ना क्लास में, करते हो ना मोशन क्लास, Yes sir. Yes sir. तो मोशन का जितना समझ में आता है मोशन का, Yes sir आ रहा है सर। तो मोशन का जितना पढ़ाते उतना पूरा बनाओ उसी दिन जाके, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक। जैसे 5 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क, तो 5 को बना लो। बनाए हैं 5 को? बोलो। सर 5 क्वेश्चन में क्लास में नहीं दिए थे 5 क्वेश्चन? शायद दो सर टॉपिक। नेटवर्क चला गया था मैं लास्ट में सर। ओ, तो पीडीएफ में देखना होगा, 5 क्वेश्चन उसमें लिख लेना, 5 को दिए देखना बनाना, और देखना Yes हम sir. वर्कशीट से दिए, तो वर्कशीट से बहुत ज्यादा दिए हैं, उतना नहीं बना पाओगे तो कम से कम मोशन का बनाते रहो, और साथ में क्या करो, वेक्टर का पूरा मॉड्यूल बनाओ, ठीक। Yes sir. ठीक है, और जेई में वेक्टर का पूरा प्लेलिस्ट है, अगर कहीं भी दिक्कत तब भी होता है किसी टॉपिक पे, उस पर और भी सवाल अगर कुछ कराए हैं होंगे तो देख लो एक दिन प्लेलिस्ट से बैठ के बढ़िया से फास्ट फॉरवर्ड कर देख लो। Yes sir ठीक है। कुछ कुछ देखते हैं। देखते हैं सर कुछ कुछ मूल दिखता है। कंसेप्ट का देख रहे थे सर। Yes sir. अच्छा ठीक है, देखो ना,
और एडवांस वाला जरूर देख लेना, ठीक। यस सर। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हुए उससे, और इसके अलावा पूरा मॉड्यूल बनाओ, जहां फंसोगे पूछना, ठीक है। यस सर। और वेक्टर सीरीज देख लो एक बार पूरा, अगर कहीं भी तब भी कुछ लगता है तुमको नहीं समझ में आया तो वहां भी अच्छे से और बताया गया, देख लो। और इसके अलावा अगर तब भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे से पूछना, टेलीग्राम में पूछते रहना, हम बताते हैं, ठीक है। बाकी यस बच्चा सर। लोग पूछता है तो हम जवाब दे देते हैं, तुम लोग भी पूछोगे तो बोल देना सर ये सब बता दीजिए क्वेश्चन नंबर, हम आराम से तुमको सॉल्व करके या फिर समझा देंगे उसको। क्लियर है, बोलो। यस सर। तो तुम लोग काम है वेक्टर को पूरा सॉल्व करना, A to Z क्वेश्चन बुकलेट से धीरे धीरे, तो जितना टाइम मिले उससे। और इसके अलावा एडवांस का वो वाला वीडियो देख लेना, और मोशन जितना दे रहा है उसको सॉल्व करना, ठीक है। क्लियर है, बोलो। यस। यस सर। ठीक है, चला यहीं तक फिर। यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक ठीक, कुछ बनाओ, हाँ सवाल बनाओ, ठीक है।